शिव पुराण में जीवन में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। शिव पुराण में कुछ ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जिनका यदि कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बच निकला जा सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि मोह माया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को मोह माया के वशीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। मोह और माया के बंधनों से व्यक्ति जब आजाद हो जाता है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जो व्यक्ति आजीवन असत्य के मार्ग पर चलता है भगवान शिव उसे उन्नति अवश्य प्रदान करते हैं। शिव पुराण में वर्णित ओम के जप का महाशिव पुराण में ओम के जप का वर्णित किया गया है। इस शिव का एकाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति ओम का रोजाना 1000 बार जाप करता है उसकी कई चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इस जाप को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की वाणी में तेज आता है। ओम का जाप करने से कई रोगों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा शिव पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र प्रतिपादन भी स्वयं भगवान शिव ने भक्तों की भलाई के लिए किया। यह मंत्र बहुत सूक्ष्म है लेकिन इसका जाप करने से बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। महापुराण का पाठ करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शिव पुराण का पाठ करके यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मचर्य का पालन। इसके साथ ही पाठ को शुरू करने से पहले आपको स्वच्छ जल से नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने नाखून, बाल आदि को भी साफ करना चाहिए। जब तक आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तब तक आपको भूमि पर सोना चाहिए। व्यर्थ की बातों में आपको समय नहीं बिताना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित है। कथा के संपन्न होने के बाद आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण पढ़ने के लाभ भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और उनकी कृपा मात्र से भक्तों पर कई कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण की महिमा से भरे शिव पुराण को पढ़ने से भक्तों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज्यादा लाभकारी है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सब दुखों से मुक्ति मिलती है। जय शिव पुराण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।